आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत की कहानी दिखाता हूं। ये देखिए क्या लिखा है। बंगाल में बीजेपी को मिली बड़ी खुशखबरी, टीएमसी को उनके गढ़ में हराया, खिचड़ी बंटी और खेल हो गया। खेला कर रही थी ना पिछली बार, अब तो खेल तो आपको दिखेगा ही। मैं तो आपको अभी से दोस्तों बता देता हूं, जब चुनाव के नतीजे बंगाल में आएंगे ना तो देखिएगा बड़े बड़े हेडलाइन चल रही होंगी। ममता के साथ हो गया खेला, यही हेडलाइन होगी। भाजपा की प्रचंड जीत। इस बार बंगाल में क्यों ये स्थिति बदल रही है दोस्तों? छोटी छोटी कहानियां आपको कई बार दिखा चुका हूं। जहां भी आप नजर डालिए छोटी छोटी जगहों पर। इस बार ये चुनाव कहां था? कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब। ये किसी विधानसभा चुनाव या सीट का चुनाव नहीं था दोस्तों, ये गढ़ है ममता बनर्जी का। वोट कौन दे रहे हैं? वकील दे रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता जहां हाई कोर्ट है, वहां के वकीलों ने ममता बनर्जी को यह झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पैनल पर विश्वास जताया है। और आप जानते हैं ये वोट देने वाले कौन हैं? भाई पश्चिम बंगाल की एक पहचान है, भद्र लोग। वहां का जो एलिट क्लास है दोस्तों, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है। वो जो कहते हैं, वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जो कहता है वही पूरा बंगाल सुनता है। समझ लीजिए, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनका अपना स्वाभिमान है, वहां की अपनी संस्कृति है। और ये अच्छा है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना तो अच्छी बात है। इसीलिए बंगाल का कल्चर ही अलग है। अब इस बार वो भद्र लोग टीएमसी से पीछा छुड़ा रहा है। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये खतरे की घंटी है, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर बंगाल का शिक्षित वर्ग अपने विचार बदल रहा है, अगर टीएमसी का साथ छोड़ रहा है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं कई लोगों का सुन रहा था, वो कहते हैं बंगाल प्राइड से ममता जुड़ी हुई आखिरी नेता है। कुछ नहीं। अब बंगाल प्राइड जो है वो जानता है कि ममता बनर्जी ने हमारी संस्कृति को कितना खराब कर दिया है। वो तुष्टीकरण के चक्कर में कितना आगे बढ़ चुकी है, आप समझिए। ये है असली कहानी।